हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेके एसएसबी का लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का, वो हम पोर्शन करेंगे। मैथ्स का और रीजनिंग का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? एट ए डॉक्टर्स क्लिनिक, एक डॉक्टर है, उसके क्लिनिक पे 8% ऑफ पेशेंट विद लीवर डिजीजेज, 8% जो पेशेंट है लीवर डिजीजेज के वो क्या अल्कोहलिक है। 8% पेशेंट जो है अल्कोहलिक हैं लीवर डिजीजेज के, और 6% ऑफ ऑल पेशेंट्स आर अल्कोहलिक। ओवरऑल जितने भी पेशेंट है उसमें से 6% कौन से हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, एंड 12% हैव लीवर डिजीज। और ओवरऑल जितने भी लोग बीमार हैं उनमें से 12% को क्या लीवर डिजीज है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए पेशेंट हैव लीवर डिजीज इफ दे आर अल्कोहलिक? क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक पेशेंट को लीवर डिजीज होने की अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करता है? अगर वो अल्कोहलिक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये आगे 8% हमारे पास कौन से जो लीवर पेशेंट है और अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। ये आगे 6% टोटल अल्कोहल कंज्यूम करने वाले, या आगे 12% टोटल लीवर डिजीजेज वाले। हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी? लीवर डिजीजेज वाले की, जो अल्कोहलिक भी हैं। वो किसके बराबर आ जाएगी? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीजेज इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लीवर डिजीजेज, इन दोनों की डिवाइड बाय क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्कोहलिक। ये हमारे पास दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ, हमने ये निकालना है। बस ये सिंपल फार्मूले में पुट करेंगे सारी वैल्यूज तो हमें इजीली निकल जाएगा। ये क्या है हमारे पास? 8%, 8% इंटू ये क्या है हमारे पास? 12% इंटू 12%, ये क्या आ गया? डिवाइड बाई 6%। अब ये परसेंटेज और ये परसेंटेज दोनों कट हो जाएंगे। ये 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये आ गया 8 इंटू 6 क्या आ गया? 16, ये आ गया 8 इंटू 6 16। और ये साथ में परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। अब 16 को डिवाइड बाई 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 0.16। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है, टू फेयर डाइस आर रोल्ड, दो फेयर डाइस है उसे हम रोल करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर रोल्ड इज आइदर 7 और 11? हमारे पास दो डाइस है, दो को हम रोल करते हैं। सपोज कर लो एक डाइस फर्स्ट वाली डाइस और डाइस सेकंड वाली, दोनों को रोल करते हैं। एक पे सपोज कर लो 1 आ जाएगा, दूसरे पे कोई और नंबर आएगा, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? या 7 होना चाहिए और 11, 7 और 11 दोनों का सम होना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं टोटल पॉसिबल कितना होता है सम। या तो 2 होता है, या 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इतना टोटल पॉसिबल सम हो सकता है। 6 की 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक बार आएगा। 3 की 2, ये 3 4 5 6, इसकी क्या होती है? 1, इसकी 2, इसकी 3 4 और 5। ये क्या है हमारे पास सम? ये नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बार आ सकता है, नंबर ऑफ आउटकम्स। ये भी आ गया सम, ये नंबर ऑफ आउटकम, ये सम, ये नंबर ऑफ आउटकम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 की, और हमने क्या देखना? दूसरा 11 की। जब क्वेश्चन में आर आ जाए इसका मतलब हमने दोनों की प्लस करना है। 7 की क्या है? 7 आ सकता है 6 टाइम, और 11 कितने टाइम आ सकता है? 2 टाइम। डिवाइड बाई 36, ये भी आ जाएगा डिवाइड बाई 36। जब हम दो डाइस रोल करते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आते हैं? 6 इंटू 6 36, यही लिखा मैंने, डिवाइड बाई 36 इसीलिए लिखा मैंने। अब क्या करेंगे हम? सिंपली 6 और 2 8 डिवाइड बाई 36, 8 डिवाइड बाई 36 क्या होता है? 2/9, 4 2 ज़ार 8 और 9 4 ज़ार 36, ये क्या आ गया? 2/9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स इज 2:11। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 81, फाइंड द समलेस नंबर। अब छोटा नंबर हमने देखना है, छोटा नंबर कौन सा होगा? 2x। वैल्यू किसकी निकालनी है? 2x की। सबसे पहले इसने क्या दिया हुआ है? 2x और 11x की रेशियो डिफरेंस क्या होता है हमारे पास? 9x। ये किसके बराबर दिया हुआ? 81 के बराबर दिया हुआ है। x किसके बराबर आ जाएगा? 81 डिवाइड बाई 9 क्या होता है? 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। x किसके बराबर आ जाएगा? 9 के बराबर। अब हमने क्या निकालना है? 2x। 2x का मतलब क्या था? 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 10 मोर देन 5 टाइम ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स, फाइंड द नंबर इफ द नंबर आर इन रेशियो 5:6।
अब ये क्या बोल रहा है, ये दो नंबर है किस रेशो में, 5:6 में। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 5x इंटू 6x, ये किसके बराबर हो जाएगा, इनके सम के 5 टाइम के 10 ज़्यादा हो जाएगा। क्या करेंगे हम, 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा 11x, इंटू क्या करेंगे 5 प्लस 10, ये 10 ज़्यादा इसमें 10 ऐड कर देंगे हम, ये हो जाएगा दोनों इक्वल। ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, एक तो आ गया सिंपली ऐसे सॉल्व करना। दूसरा वेज है क्या, हम बाई ऑप्शन जाएंगे। बाई ऑप्शन कैसे जा सकते हैं हम, अगर ये 5 और 6 की रेशियो में हमने ये देखना है, ये वाले नंबर ये जो 5 और 6 की रेशियो में होंगे वही हमारा आंसर होगा। अब हम ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। ये 5×5 मतलब ये 5 का मल्टीपल है, 29 6 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन देखेंगे बी वाला, इसमें क्या है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है 12, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ये वाला, ये 5 का मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन, ये 5 2 10 है, ये 6 2 12 है, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आंसर ए। दूसरा मेथड आ गया था क्या, बाई ऑप्शन। अब तीसरा मेथड भी है हमारे पास एक, हम क्या करेंगे सिंपली 5x और 6x लेंगे, 5x और 6x, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों का सम इंटू 5 टाइम, सम क्या आ जाएगा 11x, इसका 5 टाइम करेंगे और इससे ये वाला प्रोडक्ट जो है 10 ज़्यादा है, मतलब इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा। हमने अब क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा 5 6 30 और 11 5 55 प्लस 10 65, मतलब ये बराबर नहीं आ रहा है। आप दूसरा क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जैसे ही हमने x की वैल्यू पुट की, इधर क्या आ गया 5 2 10 और इधर क्या आ गया 6 2 12, ये आ गया। इधर क्या आ गया, x की वैल्यू 2 हमने पुट की, 11 2 22 इंटू 5 प्लस 10, ये क्या आ गया 120। देखते हैं अब LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं, ये आ गया हमारे पास 120। ये क्या आ गया 22 इंटू 5 क्या होता है 110 प्लस 10, ये भी आ गया इसके बराबर 120 के बराबर, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 2, x इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या करना है 5 इंटू 2 और 6 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा 10, जैसे ये ऑप्शन में आ गया, और ये क्या आ जाएगा 12, हमारे पास दो आ जाएंगी वैल्यू 10 एंड 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोल रहा है, एक फैक्ट्री हैज़ 400 वर्कर, एक फैक्ट्री है उसमें 400 वर्कर है, विद मेन एंड वुमेन, उसमें मेन भी है और वुमेन भी है, किस रेशियो में 5:3 में। अब क्वेश्चन हमने क्या करना है, पहले इधर तक रीड करके ये सॉल्व करना है। 5:5x और कितनी है 3x, मेल और मेन और वुमेन, टोटल कितने किसके बराबर है, ये 400 के बराबर। इसको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 8x इज इक्वल टू 400। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 डिवाइड बाई 8, 400 डिवाइड बाई 8 क्या होता है 50 होता है। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, मतलब हमारे पास मेल जो है 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये आ गया मैन, और वुमेन कितने आ गए 5 इंटू एक्स, एक्स क्या है 50 है, 5 इंटू 50 250, और वुमेन क्या आ गई 3 इंटू 50 150। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को। 87.5% ऑफ ऑल वर्कर्स आर रेगुलर, टोटल कितने 400 है, उनमें से क्या 87.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/8, 8 की वैल्यू क्या है 400, 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी हमने देखा 400 डिवाइड बाई 8 क्या आता है 50 होता है, 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 इंटू 50 क्या आ जाएगा 350। 350 वर्कर जो है वो क्या है रेगुलर है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, इफ 92% ऑफ मेल एम्प्लॉयज आर रेगुलर, अगर 92% मेल एम्प्लॉय जो है रेगुलर है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉय आर रेगुलर। अब इसने मेल का पूछा है, अगर 92% है, फीमेल कितनी है जो रेगुलर है, टोटल मेल कितने हैं 250 अगर टोटल मेल है, इनमें से 92% रेगुलर है। हम देख लेते हैं रेगुलर कितनी है, जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, 5 5 25, 5 2 10 46, और ये 2 चला गया, 46 इंटू 5 क्या होता है 6 5 30, 0 और 3 कैरी, 5 4 20 और 3 23, 230 टोटल मेल जो है वो रेगुलर है। अब क्या करेंगे हम, ये टोटल जितने भी हैं वर्कर वो रेगुलर थे, ये क्या आ गए मेल रेगुलर। फीमेल कैसे निकालेंगे, टोटल में से माइनस मेल करेंगे, फीमेल निकल आ जाएगी। टोटल क्या था 350 था, माइनस करेंगे 230, हमारे पास कितना आ गया ये 120 आ गए, फीमेल जो रेगुलर है। इसने क्या पूछा हुआ है, हमने निकालना है फीमेल जो रेगुलर है वो कितनी परसेंटेज है। अब कैसे निकालते हैं, 120 रेगुलर है, टोटल कितनी है 150 है हमारे पास, टोटल फीमेल 150 है,
परसेंटेज क्या निकालते हैं कैसे, इंटू 100 करके, 0 के साथ 0 चला गया, ये कितना आ गया 5, 20 इंटू 5 100, ये कितना आ गया 3 आ गया, 5 3 ज़र 15, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, 4 इंटू 20, 4 इंटू 2 8, कितना आ गया 80%। ये हमारी निकल आई जो फीमेल है रेगुलर। ऑप्शन नंबर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5:7, 5 years ago their एज वर इन द रेशियो ऑफ 5:8, द रिस्पेक्टिव प्रेजेंट एज इन द ईयर आर। इसने बोला इन दोनों की प्रेजेंट एज क्या होगी। अभी ए है एक बी है, पहले की रेशियो इसकी क्या थी 5:8 थी, अब क्या रेशियो हमारे पास प्रेजेंट रेशियो 5:7 है। हमें पता है जो एज डिफरेंस हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है, इधर क्या है हमारे पास 3 है, इधर क्या 2 है, हमने क्या करना है इसे कांस्टेंट करना है। कैसे करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नई रेशियो क्या आ गई, ये रेशियो बी, 5 2 ज़र 10, 8 2 ज़र 16, 5 3 ज़र 15, 7 2 ज़र 14, सॉरी 7 2 ज़र 21, 7 3 ज़र 20। अब इसने क्या पूछा प्रेजेंट एज क्या है, हम इधर आप क्या देखते हैं, हम इसका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस अगर 5 ईयर आ गया तो यही एज हमारी प्रेजेंट एज होगी। इधर क्या 16, इधर क्या 21, डिफरेंस कितना है 5 ईयर्स, इधर भी 5 ईयर्स है और इधर भी सेम 5 ईयर्स डिफरेंस है, मतलब एज हमारी प्रेजेंट एज क्या आ गई 15 और 21, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसे हम दूसरे वे से करते कैसे करेंगे, हम पहले क्या मानेंगे 5 साल पहले एज क्या थी 5:8 थी, मतलब 5x और डिवाइड बाई 8x थी, और अब क्या है इसकी रेशो 5 और 7 है, कितने साल बाद 5 साल बाद, +5 क्या कर देंगे +5 कर देंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर तब भी क्या आ जाएगा 15 एंड 21 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 2 नंबर आर इन रेशियो 4:5, दो नंबर हैं उनकी रेशियो क्या है 4:5 है, देयर HCF इज 16, अब उनका HCF क्या है 16 है, देन द सम ऑफ दीज 2 नंबर इज, अब इसने क्या बोला उनका HCF 16 है और इनका सम क्या है। हमेशा जो भी रेशियो में होता है 4 है, रेशियो 5 है, इसके साथ भी x का था, इसके साथ भी x था, वो काट के क्या आ गया इसकी 4:5 होगी। x जो है कॉमन होगा, कॉमन चीज़ को क्या बोलते हैं HCF ही बोलते हैं। कॉमन क्या होता है HCF होता है। जैसे हमारे पास 20 आ गया और 16 आ गया, अब इसमें से काट करेंगे 5 4 ज़र 20, 4 4 ज़र 16, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके साथ रेशियो के साथ क्या लिखते हैं x की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, कटने के बाद ये इस रेशियो में आए तो कॉमन चीज़ जो काट रही है वो क्या 16 है, इधर कॉमन चीज़ जो काट रही थी वो क्या 4 है। अब इसने क्या पूछा, इन दोनों का सम पूछा हुआ है, 4x + 5x क्या होता है 9x इंटू 16 कर देंगे हम, x की वैल्यू क्या है 16, क्या करेंगे 9 इंटू 16 क्या आ जाएगा हमारे पास 144। ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्टली, और इसे 16 के साथ इसे मल्टीप्लाई करके 16 के साथ इसे मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हो। 16 इंटू 5 क्या होता है 80 होता है, 16 इंटू 4 क्या होता है 64 होता है, 80 + 64 क्या होता है 144 ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या बोल रहा है द HCF ऑफ 2 नंबर इज 74 एंड देयर LCM इज 12210, इफ 1 नंबर इज 1110, ने क्या पूछा व्हाट इज द सम ऑफ 2 नंबर। हमें पता है LCM इंटू HCF क्या होता है, LCM इंटू HCF के बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट, अब 2 नंबर में से एक नंबर हमारे पास है 110 इंटू सेकेंड नंबर जो भी है इसे हम मान लेते हैं x मान लेंगे। हमारे पास LCM भी है और HCF भी है, LCM की जगह हम क्या लिखेंगे 12210 और इंटू LCM क्या आ जाएगा 74, ये किसके बराबर होता है 1110 इंटू x, ये 0 और ये 0 काट हो जाएगा, ये 111 इसके साथ काट हो जाएगा, कितने टाइम जाएगा 11 टाइम। 11 इंटू 74 क्या होता है, क्या लिखते हैं सिंपली 74 प्लस में क्या लिखते हैं 0 74, इधर क्या आ जाता है 0, क्या आ जाता है 4 4 3 4 + 3 क्या आता है 11
1 और 1 कैरी, क्या आ जाएगा 814। हमारे 2 नंबर का सम लिखा है, ये आ गया हमारा सेकंड नंबर, ये था हमारा फर्स्ट नंबर, दोनों का सम क्या आ जाएगा 1110 प्लस 814, क्या आ जाएगा 4291, 1924। 1924 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 9। इन एन एग्जाम 54% ऑफ कैंडिडेट पास इन साइंस। अब एक एग्जाम हो रहा है, उसमें से 54% पास कर रहे हैं किसमें? साइंस में। 42% फेल्ड इन मैथ, 42% बच्चे फेल हो रहे हैं किसमें? मैथ में। इफ़ 32% फेल्ड इन बोथ, अब 32% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में भी फेल हो रहे हैं और साइंस में भी फेल हो रहे हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज पास इन बोथ सब्जेक्ट? अब ये पूछ रहा है परसेंटेज बताओ जो पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, उन बच्चों की परसेंटेज बतानी है। अब इधर ज़्यादा डाटा दिया हमें फेल्ड वाला, तो हम क्या लेंगे? फेल वाले को ही पहले निकालेंगे। अब 54% अगर साइंस में पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे? 100 टोटल परसेंटेज होती है, उसमें से अगर 54 पास हो गए हैं तो फेल होने वाले 46% होंगे। 46% किस में? साइंस में, और 42% बचे किस में? मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं। बोथ कितने हैं? साइंस और मैथ में हम कैसे निकालते हैं? ये आ गया साइंस का, ये आ गया मैथ। अगर 32% इधर बोथ में है तो इधर कितने आ जाएंगे हमारे पास? मैथ में बचेंगे हमारे पास 10, इधर आ गया हमारे पास 22। टोटल कितने आ गए? 22 प्लस 10 प्लस 32, सॉरी ये था 46 था, इधर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। कितना आ गया टोटल हमारे पास? 14 प्लस 10 कितना आ गया? 24 प्लस 32, ये कितने आ गए टोटल? 56। ये आ गए टोटल जो फेल हुए हैं एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में। टोटल फेल होने वाले बच्चे हैं 56। अब टोटल फेल होने वाले अगर 56 हैं, दोनों में पास होने वाले कितने होंगे? 100 माइनस 56। 100 में से हम 56 निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 44%। टोटल पास होने वाले दोनों सब्जेक्ट में कितने बचे होंगे? 44%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 33 एंड 4719। LCM और HCF क्या है? 33 और 4719 है। वेन द फर्स्ट नंबर इज डिवाइड बाई 3, जब पहला नंबर जो है वो डिवाइड बाई 3 होता है तो कोफिशिएंट कितना आता है? 121। ने क्या बोला? फाइंड द अदर नंबर। अब दूसरा नंबर हमने निकालना है। सॉरी, क्या होता है हमारे पास? HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर अब हमने इसने दिया हुआ है, क्या होता है? 3 के साथ जब हम इसे डिवाइड करते हैं कोफिशिएंट क्या होता है? 121 आता है। नंबर को कैसे हम लिखेंगे? 121 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर क्या आएगा? हम इसे x मानेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 33 इंटू 4719 किसके बराबर आ जाएगा? 3 इंटू 121 इंटू एक्स। अब ये 3 के साथ काट जाएगा, 3 1 जार 3, 11 3 जार 33, 11 1 जार 11, 11 11 जार 121, ये आ गया 11। अब हम क्या कर रहा है? 11 डिवाइड बाई 4719, क्या आ जाएगा? 11 1 जार 11, ये काट हो गया हमारे पास, ये क्या आ जाएगा? 11 4 जार 44, 4 आ गया। पीछे क्या बच गया? इधर 31 आ गया हमारे पास। 11 2 जार 22, पीछे क्या बच गया हमारे पास? 9, और ये वाला 9 99, 11 9 जार 99। हमारे पास सेकंड नंबर क्या आ गया? एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 429। 429 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नंबर 11 क्या बोल रहा है? एज इनकम इज टू बीज इनकम एज 5:7। इनकी इनकम का रेशो क्या है? ए का ये आ गया, ये आ गया बी का, 5x और 7x आ गया हमारे पास इसकी इनकम। अब क्या बोल रहा है? ए सेव आ रहा है 4000, ए कितना कर रहा है? 4000 सेव कर रहा है, और बी क्या कर रहा है? 5000 सेव कर रहा है। इफ़ ए स्पेंडिंग 2/3 ऑफ बी स्पेंडिंग, ए की स्पेंडिंग क्या होगी? टोटल इनकम क्या है? 5x, और स्पेंडिंग क्या होगी? इसमें से हम सेविंग माइनस कर देंगे, क्या होगा? -4000। ये किसके बराबर है? बी की स्पेंडिंग का 2/3। ये क्या आ जाएगा? बी की स्पेंडिंग है, बी की स्पेंडिंग क्या है? 7x, इसमें से सेविंग हम माइनस कर देंगे। सेविंग क्या है? 5000 ने माइनस कर दिया। ये आ गई ए की स्पेंडिंग, ये आ गई बी की स्पेंडिंग। इनकी क्या है? 2/3 के बराबर है। ये 3 क्या होगा? इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 होगा इधर मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 3 5 जार 15x प्लस माइनस 4 × 3 12,000,
ये किसके बराबर हो जाएगा 14x माइनस 10,000। अब ये x वाली उधर जाएगी, ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। 15x में से माइनस 14x क्या आ जाएगा हमारे पास x किसके बराबर आ जाएगा, ये 12,000 इधर माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस हो जाएगा इसके 1,000। 12,000 में से हम 10,000 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2,000। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2,000। टोटल अब इसने बोला है टोटल कंबाइंड इनकम दोनों की कितनी है, टोटल कितनी है 5x प्लस 7x कितनी होगी 12x। 12x आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2,000, 12 इंटू 2 24,000। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ए 900 किलोमीटर ट्रिप्स टेक 11 हॉर्स। एक 9 किलोमीटर का ट्रिप है 900 किलोमीटर का, इसको टोटल कितने हॉर्स लगते हैं 11 हॉर्स लगते हैं। इफ 2/5 ऑफ द डिस्टेंस इज कवर एट 60 किलोमीटर पर हावर। अगर 2/5 इसकी जो जितना भी डिस्टेंस है इसका 2/5 हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 900 इंटू 2/5, ये क्या आ जाएगा 5 2 ज़र 10, 9 4 ज़र 36, 360 आ जाएगा। ये हम किससे कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर हावर से कर रहे हैं। 60 किलोमीटर तो कितना टाइम लगेगा हमारे पास 6 0 0 चले गए 6 6 ज़र 36, इन्हें और बन जाते हैं हमारे पास 6 और। व्हाट इज द स्पीड नीड फॉर द नेक्स्ट ट्रिप। अब नेक्स्ट ट्रिप कितने की हमारे पास बची 900 में से हम क्या करेंगे माइनस 360 करेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा हमारे पास 540। अब इधर हमारे पास कितने आवर्स लग गए 6, टोटल कितने लगते हैं 11 लगते हैं, पीछे हमारे पास कितने आवर्स बच गए 5 आवर्स बच गए। टोटल टाइम हमारे पास 11 आवर्स था, 6 और इधर लग गया, पीछे हमारे पास कितने बचे 5 आवर्स, पीछे हमारे पास डिस्टेंस कितना बचा 540 किलोमीटर। हमने क्या करना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 540 डिवाइड बाय टोटल टाइम क्या था 5 आवर था। हम करेंगे इसे डिवाइड तो हमारे पास क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी। अब इसे डिवाइड करते हैं 5 1 ज़र 5, ये 10 है, इसका 5 चला जाएगा 5 2 ज़र 10, 54 इंटू 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 108। 108 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहा है ए पर्सन कवर 42 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स यूजिंग बोथ वॉकिंग एंड साइकिलिंग। अब क्या कर रहा है 5 आवर्स में ये कंप्लीट कर रहा है, कुछ डिस्टेंस क्या कर रहा है चल के कर रहा है और कुछ साइकिलिंग करके कर रहा है, दो अलग अलग तरीके से ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। वॉकिंग जो कर रहा है ये किस स्पीड से कर रहा है 6 किलोमीटर पर हावर से कर रहा है एंड साइकिलिंग स्पीड वाज 10 किलोमीटर पर हावर। वॉकिंग की क्या है 6 किलोमीटर है और साइकिलिंग की क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है व्हाट डिस्टेंस डिड दे कवर बाय वॉकिंग, उन्होंने चल के कितना डिस्टेंस कवर किया। इस क्वेश्चन को हम दो वे से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो बाई ऑप्शन जाएंगे, बाई ऑप्शन अगर देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे बाई वॉकिंग अगर 12 किलोमीटर है, इसकी स्पीड क्या है 6 है, मतलब इधर क्या लगे 2 आवर्स लग गए। अब 3 आवर्स इधर चलाएंगे, 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30 और 30 प्लस 12 कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर टोटल आ जाएगा, मतलब हमारा पहला ऑप्शन ठीक है। ये किया हमने बाई ऑप्शन से। अगर हम जाएंगे कन्वेंशनल मेथड से तो कैसे करते हैं, पहले देखते हैं टोटल 5 आवर्स लगते हैं, सपोज करते हैं हम वॉकिंग में W आवर्स लगे और साइकिलिंग में C आवर्स लगे, टोटल कितने वॉकिंग प्लस साइकिलिंग टोटल आवर्स कितने लगेंगे 5 आवर्स। अब साइकिलिंग में डिस्टेंस कितना होगा वॉकिंग में 6 इंटू W आवर्स, टाइम ये आ गया स्पीड और इंटू टाइम करेंगे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा प्लस। अब साइकिलिंग में क्या आ जाएगा 10 इंटू C साइकिलिंग वाला किसके बराबर आ जाएगा 42 किलोमीटर के बराबर। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे हम इधर से C की वैल्यू लेंगे, C की वैल्यू क्या आ जाएगी ए किसी की वैल्यू हम ले लेंगे, सपोज कर लो हम अगर C की वैल्यू लेंगे, C क्या आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस W, ये W इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे ये C की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, किसमें ये जो C है इधर अगर C की वैल्यू हम पुट करते हैं ये क्या आ जाएगा 6W प्लस 10 इंटू C की वैल्यू क्या है 5 माइनस W, 10 इंटू 5 क्या आ जाएगा 50 माइनस 10 इंटू माइनस W क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 10W, ये किसके बराबर आ गया हमारे पास 42 के बराबर आ गया। ये जो है 50 उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, 42 में से माइनस 50 निकालेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा एंड पे
-8 बन जाएगा। इधर -10 में से 6 निकाल देंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, -4W बन जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस काट हो जाएंगे, ये W किसके बराबर हो जाएगा, 8/4 के बराबर हो जाएगा। 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, W इज इक्वल टू 2। W हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब W हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने लिया था टाइम किससे, वॉकिंग से। अगर टाइम 2 आवर्स है तो टोटल डिस्टेंस कितना करेंगे, स्पीड क्या है इसकी, 6 × 2। ये आ गई स्पीड इंटू टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। 6 × 2 क्या होता है, 12। टोटल डिस्टेंस कितना करेंगे, 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन कंप्लीट्स ए सर्टन जर्नी पर, एक बंदा है जो अपना सफ़र क्या कर रहा है, एक कार से ट्रैवल कर रहा है। इफ़ ही कवर 30% ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इसने क्या 30% जो है डिस्टेंस वो कवर किया किससे, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 60% ऑफ द डिस्टेंस एट 40 किलोमीटर पर आवर से। अब 60% डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 10 किलोमीटर पर आवर इज एवरेज स्पीड इज। इसने क्या किया, 3 पोर्शन में डिस्टेंस कवर किया। एक पोर्शन आ गया हमारे पास, कितने स्पीड है इसमें, 20 किलोमीटर। दूसरा पोर्शन आ गया हमारे, इसने कितने डिस्टेंस कवर किया, 40 किलोमीटर की स्पीड से। थर्ड वाला कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड से। अब डिस्टेंस क्या, हमें कोई पता नहीं कितना डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, अपने से कोई भी डिस्टेंस ले सपोज कर लो हम डिस्टेंस लेते हैं 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर क्यों किया मैंने, क्योंकि जब इसका 30% निकालेंगे, इसका 30% क्या आ जाएगा, 60, और इसका 60% क्या आ जाएगा हमारे पास, 120। ये दोनों, ये 20 से डिवाइड हो जाएगा और ये 40 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने सिंपली 200 लिया। अगर क्वेश्चन में कुछ और होता, इधर 30%, इधर 30 किलोमीटर पर आवर होता, तो हम 100 से भी जा सकते थे। मुझे 200 अच्छा लगा, इसलिए मैंने 200 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, टोटल डिस्टेंस आप कुछ भी एज्यूम करो, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। अब हमने कर लिया टोटल डिस्टेंस 200 किलोमीटर। अब अगर इसका 30% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 60, प्लस इसका जो 60% कितना आ जाएगा हमारे पास, 60% ऑफ 200 क्या आता है, 120। रिमेनिंग कितना आ गया, रिमेनिंग 10% आ गया। रिमेनिंग 10% ऑफ 200 क्या आता है, 20 होता है। टाइम इसमें कितना स्पीड थी, 20 किलोमीटर पर आवर थी, इसमें कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, और इसमें 10 किलोमीटर पर आवर में। टोटल टाइम हमारे पास ये आ गया टोटल टाइम। जीरो के साथ जीरो कट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा। जीरो के साथ जीरो चला गया, 4 1 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, इधर क्या बन गया हमारे पास, 3 बच गया। ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गया, 3 2 ज़र 6, इधर भी 3 आ गया। हमारे पास टोटल टाइम कितना आ गया, 3 + 2 कितना आ गया, टोटल टाइम 8। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने ज्यूम किया था 200, डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, 8 करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 5 4 ज़र 20 और 5 2 ज़र 8। ये कितना बन गया, 2 1 ज़र 2, 25 × 2 क्या होता है, 50 होता है। क्या आ गया हमारे पास, 25 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास स्पीड क्या आ गई, एवरेज स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या बोल रहा है, एक बंदा है, ए मैन कवर हाफ डिस्टेंस ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पता नहीं है टोटल वो कितना चल रहा है, लेकिन स्पीड उसने दी हुई है। अब इसने क्या पूछा, एवरेज स्पीड। एवरेज इधर भी हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। जैसे ऊपर हमने 200 एज्यूम किया, कैसे किया, 20 के साथ ये इसका 30% 20 के साथ डिवाइड कर रहा था, इसका 40% 60% सॉरी, ये 40 के साथ डिवाइड कर रहा था। सेम हम लेंगे, इसने क्या बोला, 2 हाफ में वो चल रहा है, एक हाफ में 6 किलोमीटर और नेक्स्ट हाफ में क्या चल रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो। अगर हम अज्यूम करते हैं टोटल डिस्टेंस, अगर 12 किलोमीटर करते हैं अज्यूम, तो ये इसका हाफ क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर, और इधर भी हाफ 6। ये 6 इस 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमें ईजिली डिविजिबल हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, 12 को ही टोटल डिस्टेंस लेंगे। 24 को भी ले सकते हैं आप, नेक्स्ट इसके 24 का नेक्स्ट 30 को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, बट आंसर आपका सेम ही आएगा। अब हमने अज्यूम कर दिया टोटल डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, 12। अब इसने 2 हाफ में किया, हाफ का मतलब क्या था, आधा आधा। आधा इसने 6 किलोमीटर पर आवर से किया और आधा 3 किलोमीटर पर आवर से इसने डिस्टेंस को कवर किया। अब 6 किलोमीटर पर आवर से अगर करेगा, 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, तो क्या टाइम कितना आ जाएगा, लगेगा इसे 1 और प्लस नेक्स्ट 6 किलोमीटर है,
स्पीड क्या है इसकी 3 किलोमीटर पर आवर, तो इधर कितने लग जाएंगे 2 आवर्स। टोटल टाइम क्या आ गया हमारे पास 3 आवर्स, और टोटल डिस्टेंस क्या हमारे पास 12 किलोमीटर। तो क्या करते हैं एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 12 डिवाइड बाई 3, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 13 ईयर बैक माई फादर्स एज वाज ट्रिपल ऑफ माई ब्रदर्स एज। क्या बोल रहा है 13 साल पहले मेरे बाप की उम्र जो है मेरे भाई की उम्र से 3 टाइम्स ज़्यादा है। 5 ईयर फ्रॉम नाउ माई फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज माई ब्रदर। आज के 5 साल बाद क्या होगा, उसका बाप जो है उसके भाई से दुगना होगा, ट्वाइस होगा। फाइंड माई एज, इसने क्या बोला है, इसकी एज निकालनी है कब की, नाउ की, अब की एज निकालनी है इसकी। इफ़ आई एम ट्वाइस ऑफ माई ब्रदर्स एज, अब इसकी और इसकी ब्रदर की एज का रेशियो क्या है, ये क्या है ट्वाइस है, इनकी रेशियो क्या आ जाएगी 1:2 हो जाएगी। ये आ जाएगा आज का टाइम, इधर इनकी दोनों की कोई रेशियो होगी, इससे 13 -13 13 साल पीछे की एज, और इसके +5 की एज इसने दी हुई है। ये क्या है 3:1 है, और ये कितनी है 2:1 है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऊपर हमने किया था, क्या किया था, ये जितना भी डिफरेंस होता है ये हमेशा सेम होता है। जो 13 साल पहले इनकी एज का डिफरेंस था वो अभी 5 साल बाद भी वही डिफरेंस होगा। तो क्या करेंगे डिफरेंस सेम करने के लिए, इधर डिफरेंस हमारा 1 आ रहा है, इधर डिफरेंस आ रहा है 2 आ रहा है, इस ऊपर वाले को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो क्या आ जाएगी हमारे पास 3:1, और ये क्या आ जाएगा 4:2। अब इधर डिफरेंस भी आ गया 1 का, और इधर भी डिफरेंस 1 का आ गया। अब ये 1 यूनिट किसके बराबर है, इधर 13 साल ये और प्लस 5 साल ये, 1 यूनिट किसके बराबर आ गया 18 ईयर्स के बराबर। सॉरी, इसकी एज क्या आ गई, इसके भाई की एज क्या आ गई, 18 × 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 36। बट ये एज कौन सी है, आज से 5 साल बाद की एज है, आज की एज क्या हो जाएगी उसकी 31 आ जाएगी। इससे माइनस करेंगे 36 में से -5 करेंगे, क्या आ जाएगी 31 आ गई। ये आ गई इसके भाई की एज। अब इसके और इसके भाई की एज का रेशियो क्या है 1:2, ये इसकी भाई की एज है ब्रदर्स, और ये इसकी एज है, इसका नाम हम देते थे एक्स, ये एक्स की एज है, ये क्या है एक्स के ब्रदर की एज है। अब ब्रदर की एज क्या आ गई हमारे पास 31 आ गई, और एक्स की एज क्या आ जाएगी 31 × 2, 31 × 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 62। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 62। ये किया हमने डायरेक्ट मेथड के साथ, अब हम करेंगे किसके कन्वेंशनल मेथड के साथ। इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक को x मानेंगे और दूसरे को y, दो वेरिएबल मानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब फादर की एज को हम क्या मान लेते हैं x y मान लेते हैं, फादर्स एज क्या मानते हैं हम y मान लेते हैं। अब सन की एज को क्या मानेंगे हम, एज को मानेंगे x। इसने क्या बोला है 13 साल पहले, मतलब y -13 और x -13 करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, हम 13 साल पहले चलेंगे। 13 साल पहले इनकी रेशियो क्या थी 2:3 थी, हम क्या करेंगे डिवाइड बाई x -13, ये किसके बराबर आ जाएगा 3:1 के बराबर आ जाएगा। ये क्या आ गया 13 × ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 13 × y × 1 क्या आ जाएगा y आ जाएगा, 13 × 1 13 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा y -13 ऐसे ही रहेगा। अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 3x -13 × 3 39। अब ये 13 इधर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास y = 3x - 26। ये आ गया हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन में क्या बोल रहा था 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 5 साल बाद। आज से 5 साल बाद का मतलब क्या होगा x + 5 और y + 5, इनकी रेशियो क्या है 2:1 है। अब ये 1 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y + 5 ही बचेगा। इधर क्या था हमारे पास, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2x + 5 × 2 10। ये y = ये 5 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x - 10 + 10 - 5 क्या बचेगा हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा। ये इक्वेशन आ गई हमारी सेकंड। इधर भी y इसके बराबर है, इधर भी y है, तो अगर ये दोनों y हैं तो इनको हम क्या बोल सकते हैं इक्वल है। क्या हो जाएगा हमारे पास 2x + 5 किसके बराबर हो जाएगा
3x प्लस -26, ये -26 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +26, ये प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब क्या 3x में से -2x निकालेंगे, क्या बचेगा हमारे पास x, किसके बराबर हो जाएगा 5, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 26 + 5 क्या आ जाएगा 31, x हमारे पास क्या आ गया 31। x अगर 31 है, इसने क्या बोला था, इसके और इसके बाई की एज का डिफरेंस क्या है, रेशो क्या है 1:2 है, इसके बाई की रेशो 1 है और इसका क्या 2 है। अगर 1 आ गया 31 के बराबर, 2 किसके आ जाएगा 31 × 2 क्या आ जाएगा 62, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या हो रहा है, द एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स इज 21। अब 3 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज एज क्या है 21 ईयर्स, टोटल एज क्या हो जाएगी एवरेज एज इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएगी 21 × 3, टोटल एज क्या होगी हमारे पास 63 आ जाएगी, टोटल 3 स्टूडेंट की एज क्या आ गई 63। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर एज इज एक्स वाई एंड जेड, उनकी रेशियो क्या है एक्स वाई और जेड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, अब क्या करना है हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इट इज़ नोन डैट एक्स रेशियो वाई क्या है 1:2 है और वाई रेशियो जेड क्या है 1:3 है। इधर क्या है एक्स रेशियो वाई, अब तीनों की रेशियो अगर बराबर ले लें रेशियो जेड, ये रेशियो क्या है 1:2 है और ये रेशियो क्या है 1:3 है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इधर ये 2 लिख लेते हैं और इधर जो नियरेस्ट होता है 1 वो लिखते हैं, जो नियरेस्ट होता है उसी को लिखते जाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या आ जाएगा 1:2:6। अब ये रेशियो में इनके साथ एक्स कोई वेरिएबल होगा, सपोज कर लेते हैं हम उसको वेरिएबल का नाम एक्स होगा, ठीक है। इन तीनों का सम करेंगे 6x + 2x + 1x, टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 9x। ये किसके बराबर आ जाएगा 63 के बराबर आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = 9 1 * 9, 9 7 = 63, x हमारे पास आ गया x = 7। अब अगर x 7 हो गया, y की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास 2x, y 2x है मतलब 2 × 7 है, y की एज क्या है 2 × 7, 2 × 7 क्या आ जाएगी 14। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ए और बी दोनों इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 डेज, ए और बी दोनों मिलके एक काम को करते हैं कितने दिन में 3 डेज में। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, वो क्या करते हैं काम को दोनों इकट्ठे काम करते हैं, बट आफ्टर 2 डेज 2 दिन के बाद क्या होता है बी जो है लेफ्ट कर देता है काम को। इफ़ द वर्क इज कम्प्लीटेड आफ्टर 2 more days, और काम क्या हो रहा है 2 और दिन लगा रहा है ए और काम को ख़त्म कर रहा है, बी अलोन कैन डू द वर्क इन, अब बी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है। इधर क्या है हमारे पास ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं 3 डेज में, ये किसके बराबर है, हमने किससे कराना है ए प्लस बी कितने दिन काम करते हैं 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद क्या करता है ए काम को छोड़ देता है और बी काम को छोड़ देता है सॉरी, और ए क्या करता है 2 और दिन लगाता है, 2 दिन लगाएगा, इसकी एफिशिएंसी हमें नहीं पता, हम क्या लिखेंगे 2a। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3a + 3b किसके बराबर आ गए 2a + 2b + 2a। ये क्या आ गया हमारे पास 4a और ये 2b, 3a किसके बराबर प्लस 3b, ये किसके बराबर आ गया 4a + 2b। अब ये 3a इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का हो जाएगा, क्या ये 2b भी उस साइड जाएगा, क्या आ जाएगा ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। ये क्या बच गया हमारे पास 3b में से b निकालो, क्या बचेगा हमारे पास b, ये किसके बराबर आ जाएगा a के बराबर। ये इधर 4a था, इसमें से हमने 3a निकाला, किसके बराबर आ गया a के बराबर, मतलब b और a की एफिशिएंसी दोनों की सेम है। अगर हम इन दोनों की एफिशिएंसी को 1 1 माने, ए की एफिशिएंसी को भी 1 कुछ भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं 2 भी मान सकते हैं, अब बराबर आ गई हम कुछ भी मान सकते हैं। तो टोटल टाइम कितना था ले रहा था ये 3 डेज ले रहा था। एफिशिएंसी क्या है इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, टोटल कितनी आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी को प्लस करेंगे हम, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी 2 डिवाइड बाई, अब बी एक काम को कितने दिन में कर सकता है, इसकी एफिशिएंसी बी की हमने एफिशिएंसी क्या मानी थी 1 मानी थी, हम डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, ये क्या आ जाएगा 3 × 2 6, टोटल कितने डेज लेगा बी 6 डेज लेगा।
ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर ए और बी दोनों बराबर काम कर सकते हैं और ये दोनों मिलके किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो बी अकेला कितने काम दिन में करेगा, 6 डेज में करेगा। क्यों, इनकी एफिशिएंसी दोनों की सेम है, इसलिए बी 6 डेज लेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू कंप्लीट ए वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। ये जो है बी से 50% ज़्यादा टाइम लेता है। इफ़ दे, अगर वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो कितने टाइम में करते हैं, 18 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब क्या बोल रहा है, बी कितना टाइम लेगा पूरे काम को करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का टाइम लेंगे। ए आ गया इधर और बी आ गया। टाइम की रेशियो क्या है, 50% ज़्यादा काम करता है। ये 100% करेगा प्लस 50% ज़्यादा टाइम लेगा 150%। इनके फ्रैक्शन, इनकी रेशियो क्या आ जाएगी, 52 ज़ार 100, 53 ज़ार 150। 3 to इनकी आ जाएगी रेशियो, आ जाएगी किसकी, टाइम की रेशियो। अब टाइम की रेशियो ये आ गई। एफिशिएंसी की रेशियो क्या होती है, इसकी रिवर्स क्या आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी एफिशिएंसी, इसकी क्या आ जाएगी 3। ये टाइम आ गया, ये आ गया एफिशिएंसी। अगर इनके एफिशिएंसी 2 और 3 की रेशियो में टाइम ये लगाते हैं टोटल 18 दिन, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, टोटल टाइम इंटू टोटल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इनकी क्या है, 3 + 2 5 है, 5x। अब ये आ गया हमारे पास टोटल टाइम। अब बी का टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी की एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे। 3 1 ज़ार 3, 3x को डिवाइड करेंगे, x और x खत्म हो गए। 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18। इधर क्या आ गया, 6 × 5, 6 5 ज़ार 30। बी को कितना दिन लगेंगे, 30 डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 20। एक टिकट है, 20 टिकट्स हैं, उन पर नंबरिंग क्या लिखी हुई है, 1 to 20 तक। इसको क्या करते थे हम, मिक्स कर देते हैं। एक, उसके बाद मिक्स करने के बाद एक टिकट हम उठाते हैं रेंडमली। क्या है, 1 to 20 तक इसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है और एक टिकट हमने उठाना है रेंडमली। ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो टिकट हम निकाल रहे हैं वो मल्टीपल हो या 3 का या 5 का। टोटल मल्टीपल ऑफ 3 कितने होते हैं, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है और 18 होता है। 1 से लेकर 20 तक इतने मल्टीपल होते हैं। 5 के मल्टीपल कौन से होते हैं, 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है और 20 होता है। हमने क्या करना है, इधर और आ गया, जब भी और आता है प्रोबेबिलिटी में तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल क्या आ गया, 10 आ गए। बट क्या था हमारे पास, 15 इधर भी आ रहा था, 15 इधर भी आ रहा था। हमने 2 बार 15 को काउंट कर दिया, एक बार हम 15 को माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे और डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास, 20। ये क्या आ जाएगा, 9/20। आंसर क्या आ गया, 9/20, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इन ए लॉटरी देर आर 10 प्राइज एंड 25 ब्लैंक्स। एक लॉटरी है, उसमें क्या है, 10 प्राइज है और 25 जो है खाली है। क्या कर रहे हैं, एक लॉटरी को रेंडमली उठा रहे हैं और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी, प्राइस के, उसमें से प्राइस निकल आए। क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, जो हमें पूछा गया क्या, प्राइस टोटल कितने टिकट्स पे, 10 लॉटरी टिकट्स पे प्राइस है। प्राइस वाला हमें पता चल गया, टोटल कितना है, 10 है। अब फेवरेबल आउटकम तो ये आ गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, टोटल कितने टिकट्स हैं, 10 तो आ गए जिसपे प्राइस होगी और 25 बैलेंस। 25 क्या खाली है, वो 10 प्राइस वाले हैं। टोटल कितने आ गए, 35। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 2 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35, 2/7 आ गया हमारे पास आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, जो हमने टेस्ट सीरीज इसकी लॉन्च की थी वाइल्ड लाइफ गार्ड की, उसके ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है जो जेके एसएसबी ने डायरेक्ट पिक किए हुए हैं। जैसे ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली पिक किया हुआ है जेके एसएसबी ने इसी एग्जाम में। और ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्टली पिक किया हुआ है जेके एसएसबी ने, और ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्टली पिक किया हुआ है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्टली ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके पिक किया हुआ है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके पिक किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन 28 भी आप देख सकते हैं, ये भी कॉपी पेस्ट पिक किया हुआ है। जो 10 क्वेश्चन अभी हमने ऊपर निकाला, कॉपी पेस्ट इधर पिक किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। ऑलरेडी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की जो अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं उसके हमने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। 10 मॉक टेस्ट आपको मिल गए हुए हैं और 11th जो है 28 मार्च को आपको हेल्ड किया जाएगा।
इन मोस्ट टेक्स्ट में एनरोल्ड होने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे सिंपली व्हाट्सएप करना है और उसके बाद आपको सारी डिटेल्स इस नंबर से पता चल जाएंगी। इसके अलावा हमने क्या किया हुआ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी बैच ऑलरेडी हमारा चल रहा है, उसमें से भी 80 to 90% सिलेबस आपका कवर हो चुका हुआ है। इस बैच के डाउट सेशन भी आपके अलग से लिए जाएंगे, जितने भी डाउट्स होंगे वो भी अलग से क्लियर किए जाएंगे। नेक्स्ट एक और बैच हमारा चल रहा है अभी जेके पुलिस का, इसका भी 5 to 10% सिलेबस हमने कर दिया हुआ, बाकी अभी चल रहा है। 5 to 10% सिलेबस कवर हो चुका हुआ है। बैच में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, पूरी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे पता चल जाएंगी। चलते हैं अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल क्या आ जाएगा 1800। अब ये जो मिस्टेक्स है हमारे चौगुना ज़्यादा हुए, इसे हम क्या करेंगे, चौगुना कम कर देंगे, -14 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1786। ये टोटल स्कोर थे किन के, 40 स्टूडेंट्स के, डिवाइड बाई 40 कर देंगे हम। अब क्या करेंगे, पहले 4 के साथ इन्हें डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 और 1 कैरी, इधर कितना बच गया 18, 4 4 ज़ा 16, इधर 2 और 6 कैरी, इधर क्या बन गया हमारे पास 26, 4 6 ज़ा 24, इधर हमारे पास क्या बन गया 2, क्या लगा देंगे हम पॉइंट, क्या आ जाएगा 0, 4 5 ज़ा 20, इधर क्या आ गया 5। अब इधर हमने 4 के साथ डिवाइड कर दिया, इधर नीचे क्या बच गया हमारे पास 10 बच गया, नीचे आ गया 10। अब 10 को क्या करते हैं, ऊपर एक नंबर से पॉइंट लगा देते हैं, एक नंबर पे ऑलरेडी पॉइंट है, अब हमने दूसरे नंबर के साथ भी पॉइंट लगा देने, क्या करना है 44.65, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये मेथड आपको अच्छा लगे इससे भी जा सकते हो, दूसरे मेथड से भी आप जा सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी मेथड से एग्जाम में जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट बैटिंग एवरेज क्या है, एक क्रिकेट की बैटिंग एवरेज क्या है 50 रन है, कितने में 40 इनिंग्स में। अगर डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट कितना है 172 है। इसने बोला है इफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर आर रिमूव्ड, अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर दोनों रिमूव्ड हो जाते हैं तो इसकी एवरेज क्या बनती है, 38 इनिंग की 48 बनती है। इसने क्या बोला है, व्हाट इज द क्रिकेटर हाईएस्ट स्कोर, अब इसने क्रिकेटर का हाईएस्ट स्कोर पूछा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले इस एवरेज को टोटल स्कोर निकालेंगे, इतना पहला टोटल स्कोर क्या आ जाएगा 50 का, 40 इनिंग्स का 15 into 14, ये आ गया इसका टोटल स्कोर, ये कितना आ गया 4 5 ज़ा 20 और 2 0, ये हमारा स्कोर आ गया 40 इनिंग्स का। अब सॉरी 50 इनिंग्स का। अब ये जो 48 इनिंग्स का इसका क्या आएगा 38 into 48, इतना स्कोर आ जाएगा हमारा टोटल स्कोर। 38 और 48 क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 8 ज़ा 64, 3 4 ज़ा 12, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, का सम कर देंगे हम, 4 6 और 4 10 और 2 12, 2 आ गया, 1 कैरी आ गया, 3 और 2 5, 2 7 और 1 8 और 1, ये कितने का हमारे पास 48 इनिंग्स का। ये कब आया, जब हमने लोवेस्ट और हाईएस्ट दोनों इसमें से माइनस कर दी। अब हम लोवेस्ट और हाईएस्ट दोनों का सम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। अगर इसमें से -1824 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 200 में से माइनस कितना 200 - 24, ये आ गया हमारा हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों का सम, कितना आ गया 176। इन दोनों का सम क्या है, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट दोनों कितने के बराबर आ गया 176 का। अब हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट कितना आ गया था हमारे पास, ये इसने दिया था 172, हमने इसे क्या करना ऐड कर देना। जब इसे ऐड करेंगे ये माइनस और ये प्लस का दोनों कट हो जाएंगे, ये h + h 2h किसके बराबर आ जाएगा 6 और 2 8, 7 और 7 14, 4 और 1 कैरी, 1 और 1 2 और 3 3 48, और 2 के साथ जब इसे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, हाईएस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 174। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। ये था आपका कन्वेंशनल मेथड। आप शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे, ये रब करके मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट मेथड क्या था। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट इसने ऑलरेडी दिया हुआ था, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट क्या था हमारे पास 172। अब ये एवरेज है, एवरेज क्या होता है, सबका हम मान लेते हैं 50-50 स्कोर सब ने किए। अगर सब ने 50-50 स्कोर किए, इन दोनों का भी हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों का भी सपोज कर लेते हैं 50-50 स्कोर हुआ होगा। अब जब हमने ये निकाल दिए 100, तो हमने ये निकाल दिए जो इनकी सबकी एवरेज थी, ये 100 निकाल दिए, बट ये 100 निकालने के बाद भी इन 32 की 50 ही आनी चाहिए थी, बट कितनी आई हमारे पास 48 आई है। कितने कम हो रहे हैं, 2 कम हो रहे हैं, कितने
ओवरऑल कितनी इनिंग के 32 इनिंग के 2 कम हो रहे हैं। अब कितने जा रहे हैं टोटल, ये 100 तो जाएगा, साथ में कितना और जा रहा है 32 इंटू 2, सॉरी 38 इंटू 2 जा रहा है। 38 इंटू 2 कितना होता है, 30 इंटू 2 60 और 8 इंटू 2 16, ये कितना जा रहा है 76, ये 76 भी जा रहा है और 100 ये भी जा रहा है, टोटल 176 जा रहा है। अगर टोटल ये जा रहा है किसकी वजह से इनका कम हो रहा है, टोटल एवरेज में 176 टोटल कम हो रहा है, किसकी वजह से, इन दोनों को निकालने की वजह से, हाईएस्ट और लोवेस्ट को निकालने की वजह से, मतलब हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का सम कितना आ गया हमारे पास 176। अब सेम इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 348, h किसके बराबर आ जाएगा 174 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शूटिंग टीम है, उसमें 8 मेंबर हैं जो कंपटीशन कर रहे हैं। टॉप स्कोरर जो है 85 पॉइंट्स वाला है। अगर टॉप स्कोरर को हम 92 पॉइंट दे देते हैं तो टीम का एवरेज स्कोर क्या हो जाता है 84 हो जाता है। अब इसे एक्स्ट्रा कितने हमने स्कोर दिए, इसके 85 स्कोर थे, हमने एक्स्ट्रा 7 स्कोर दिए इसे, एक्स्ट्रा जो 7 प्लस किए वो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा एवरेज स्कोर आएगा, टोटल स्कोर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। एवरेज स्कोर कितना आ गया हमारे पास 84। अब टोटल स्कोर कैसे आ जाएगा 84 इंटू 8, 8 4 ज़र 32, 2 3 कॉमन वो कैरी आ गया, 8 8 ज़र 64 प्लस 3 64 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास 67, क्या आ गया 672 आ गया हमारा स्कोर। बट हमने क्या किया था, टॉप स्कोरर को 85 थे, उसको हमने 92 पॉइंट दिए थे, मतलब 7 ज़्यादा दिए थे। अब हम क्या करेंगे 7 इसमें माइनस कर देंगे, जब इसमें से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 665 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल इन सेंटीमीटर फॉर विच द सर्कमफ्रेंसेस एंड एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल। इसने क्या बोला है, सर्कमफ्रेंस और एरिया जो है न्यूमेरिकली इक्वल है। अब सबसे पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई और एरिया क्या होता है पाई और स्क्वायर, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। कौन सी कंडीशन पे इक्वल होंगे वो उसने पूछा हुआ है। इसने पूछा हुआ कि उस वक्त रेडियस क्या होगा, पाई और पाई काटोगे, ये आर और आर की एक पावर इधर से काटोगे, ये क्या गया 2 इक्वल टू आर, मतलब रेडियस किसके बराबर आ जाएगा उस वक्त 2 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। किसी को अगर समझ ना आई होगी दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या देखना है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों बराबर आ रहे हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर, ये किसके बराबर आ रहा है पाई और स्क्वायर के बराबर आ रहा है। एरिया क्या होता है हमारे पास पाई और स्क्वायर। और इसने नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है रेडियस क्या होगा इसके लिए। अब क्या करेंगे हम, पाई और पाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आर और आर की एक पावर इधर कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगी आर की एक ही पावर बचेगी, आर किसके बराबर आ जाएगा आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। हमारे पास क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये इधर से रीजनिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्ड है जो ट्रैवल कर रहा है 40 किलोमीटर नॉर्थ और उसके बाद क्या करता है वो ईस्ट वर्ल्ड टर्न हो जाता है। कितना पहले हम बना लेते हैं 40 किलोमीटर नॉर्थ अगर जा रहा है उसके बाद क्या कर रहा है टर्न हो रहा है ईस्ट की तरफ। ईस्ट में क्या कितना जा रहा है ये 50 जा रहा है, इधर कितना जा रहा था 40 जा रहा था। अब नेक्स्ट वो फिर क्या करता है 100 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, 110 किलोमीटर 110 जाता है वो नॉर्थ जाता है। उसके बाद क्या करता है वो वेस्ट की तरफ टर्न हो जाता है और वेस्ट की तरफ टर्न होकर क्या करता है 50 किलोमीटर चलता है। ये वेस्ट की तरफ टर्न हुआ 50 किलोमीटर चला। अब इसने पूछा है फाइनल जो है वो कितना चला स्ट्रेट लाइन में, ये इधर आ गया फाइनल, इधर से आ गया था इनिशियल, फाइनल कितना चला ये कितना था 110 और ये भी क्या आ जाएगा 110, ये था 40 प्लस 110 टोटल कितना आ जाएगा 150 और किस डायरेक्शन में जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें इसने दिए हुए ये कुछ नंबर्स और इसने ये वाली पूछे कि इधर कौन सा ऑप्शन आएगा। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले इन नंबर्स का डिफरेंस देखते हैं। इधर डिफरेंस इधर डिफरेंस किसका आ रहा है 17 का आ रहा है, इधर 67 का आ रहा है, डिफरेंस कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या करेंगे हम ये देखेंगे 16 को इसने 33 कैसे बनाया। अगर 16 इंटू 2 करते हैं हम क्या मिल जाता है हमारे पास 32 मिलता है और इसने क्या कर दिया +1 ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं ये 33 है
इसको 100 बनाया इसने, 33 इंटू 3 करेंगे हम, क्या बन जाएगा हमारे पास 99, प्लस 1 कर दिया इसने, 100 बन गया। हमारे पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब इसने क्या किया, इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, और नेक्स्ट इसे किसी के साथ करना चाहिए, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं, 100 इंटू 4 क्या होता है 400, और प्लस के क्या कर दिया 1 कर दिया, मतलब हमारा पैटर्न सही जा रहा है, मल्टीप्लाई ही हो रहा है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 401 को क्या करेंगे इंटू 5 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। 401 इंटू 5 क्या होता है 1 इंटू 5 5, ये आ गया 0, 4 इंटू 5 20 और प्लस 1 2006। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, बोट है, ये क्या फ्लोट है, फ्लोट क्या तैरना होता है, और सिंक क्या होता है डूबना होता है, इसका अपोजिट है। अब बोट है, बोट का अपोजिट कौन सा होगा, बोट जो है पानी के ऊपर चलती है, और सेम इस लॉजिक से हम जाएंगे तो बोट का अपोजिट कौन सा होगा, सबमरीन। सबमरीन क्या होता है, पानी के नीचे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक बंदा है वो ए से स्टार्ट होता है, एक पॉइंट है ए, उसे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है 20 किलोमीटर जाता है ईस्ट वर्ड। हम पहले जाते हैं, ये ए है, इधर से एक बंदा स्टार्ट हो रहा है 20 किलोमीटर ईस्ट वर्ड जाता है, ये पॉइंट पे पहुंचता है, उसका नाम है पॉइंट बी। उसके बाद क्या करता है, वो नॉर्थ वर्ड टर्न करता है और 15 किलोमीटर चलता है, और कहाँ पहुंचता है सी की तरफ। ये नॉर्थ वर्ड हमने इसे चलाया, इधर पहुंच गया सी के ऊपर, ये कितना है 15, ये आ गया पॉइंट हमारा सी। उसके बाद क्या करता है, वो वेस्ट की तरफ दोबारा से टर्न लेता है, वो 8 किलोमीटर चलता है और पहुंचता है डी के ऊपर। इधर से हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, 8 किलोमीटर चला और ये कहाँ पहुंच गया, डी के ऊपर। उसके बाद क्या करता है, वो टर्न लेता है साउथ की तरफ और 15 किलोमीटर चलता है और ई पॉइंट तक पहुंच जाता है। इधर से साउथ की तरफ जाएगा, 15 किलोमीटर चलेगा और कहाँ पहुंचेगा, ई पे। अब ये 15 है, ये भी 15 है, मतलब ये रेक्टेंगल बन रही है। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब इसने नेक्स्ट क्या पूछा, डिस्टेंस पॉइंट ई और ए का डिस्टेंस पूछा हुआ है। ई और ए का डिस्टेंस क्या होगा, ए इधर है, ई इसकी किस वर्ड है, ईस्ट वर्ड। सबसे पहले हमने क्या देखना, ईस्ट वर्ड कौन कौन से ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन है, मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ये दोनों हमारे ऑप्शन गलत है। उसके बाद हमने देखना है, ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये 20 किलोमीटर, ये टोटल 20 किलोमीटर है इधर से इधर तक इतना, और ये जो है 8 का है। अब क्या करेंगे हम, 20 माइनस 8 करेंगे तो ए और ई के बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। 20 माइनस 8 क्या होता है, 12 होता है, मतलब ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। हमारा लास्ट ऑप्शन कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर डी। और बाय द वे ये वाला क्वेश्चन जो 28 है, जो मैंने अभी आपको बताया, हमारे टेस्ट सीरीज में भी हमारा क्वेश्चन सेम टू सेम ये वाला था, कॉपी पेस्ट इधर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक ट्रक है, ये क्या करता है, नॉर्थ की वर्ड मूव करता है और 36 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या करता है, वेस्ट करता है और 9 किलोमीटर चलता है। फिर साउथ की तरफ कितना चलता है, 50 किलोमीटर। फिर क्या फाइनली क्या करता है, ईस्ट की तरफ 9 किलोमीटर चलता है। अब इसने क्या पूछा है, फाइनल पोजीशन पूछा है रिलेटेड टू स्टार्टिंग पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन इसकी क्या होगी, स्टार्टिंग पोजीशन के रिलेटिव। सबसे पहले हम क्या चलाते हैं इसे, नॉर्थ की तरफ, इधर से जाएगा नॉर्थ 36 किलोमीटर। उसके बाद कहाँ जा रहा है, ये वेस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये नॉर्थ चला गया, उसके बाद चला गया वेस्ट, वेस्ट किधर आ गया, इधर आ गया। नॉर्थ 36 गया, फिर वेस्ट गया 9। उसके बाद क्या हुआ, ये साउथ आ गया, साउथ आ गया कितना 50 आ गया। उसके बाद इसने क्या किया, टर्न लिया 9 किलोमीटर दोबारा से ईस्ट पे चला गया। ये इधर है 9, ये दोबारा से ईस्ट पे चला गया। अब क्या हुआ, ये 9 और ये 9 काट हो गए, इधर तक ये 36 था, इधर से नीचे कितना आ जाएगा, ये आ गया 14। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है 14 है। ये पूरा कितना है 50 है, जिसमें से ये 36 है और ये कितना है 14 है। अब ये कौन सी डायरेक्शन में है, अब इसकी स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ थी, ये थी इसकी स्टार्टिंग पोजीशन, ये है इसकी फाइनल पोजीशन। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ वर्ड है, कितना 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर साउथ वर्ड। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कॉपी पेस्ट, हमारा टेस्ट सीरीज में भी कॉपी पेस्ट ही आया था हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 32। ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब ये हो रहा है 28 से 32 तक जा रहा है। ये नेक्स्ट जा रहा है,
इसका हमने क्या करना है, पहले कॉमन रेफरेंस देखना है। अगर यहाँ पे काम ना बना तो हम मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। सबसे पहले इधर क्या है, 4 है। अब नेक्स्ट इधर क्या आ गया, हमारा 9 आ गया। इधर क्या आ गया, 16 आ गया। अब देख लो ये तो डिफरेंस सेम नहीं आया, बट कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है वो हमने देखना है। ये क्या 4 2 का स्क्वायर आ गया, ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है, मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब नेक्स्ट इधर क्या आएगा, अगर इधर 4 का स्क्वायर था इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। हमने क्या करना है 57 में 25 को ऐड कर देना है। ये क्या आ गया 2, ये 1 आ गया, ये क्या आ गया 8 और 2 82 आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये भी हमारे टेस्ट सीरीज में आ चुका हुआ है और सेम कॉपी पेस्ट इधर पेपर में भी आ गया हुआ है। अब ये एक वर्ड है फायर, अब इसका कोड क्या लिखा हुआ है ने DGPC, क्या FIRE, कोड क्या लिखा हुआ है DGPC। अब हमने देखना है कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर F हम देख लें, F किस पोजीशन पे है, 6th पोजीशन पे है, और D क्या है 4th पोजीशन पे, मतलब ये माइनस कर रहा है 2 का। और सेम G के बाद H और I दो आते हैं, ये भी कह रहा है -2 कर रहा है। P Q और R ये भी -2 कर रहा है। C D और E ये भी क्या कर रहा है -2 कर रहा है। कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, हर एक में -2 -2 -2 आ रहा है। अब हमने क्या करना है शॉर्ट में देखना है। और इसने क्या किया हुआ है, इसने पूछा हुआ है लास्ट लेटर क्या होगा इस कोड का। लास्ट लेटर इधर क्या है T है, T की पोजीशन क्या होती है 20th। हमने क्या देखना है 18th पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है। 18th पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, R आता है। R के बाद S और T, R के बाद S और T दो पोजीशन होती हैं, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा R होगा हमारे पास। अब ये दोबारा सेम क्वेश्चन आ गया, ये क्या समर कोड हो रहा है RUNNER के साथ, और विंटर किसके साथ कोड होगा, विंटर का कोड क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या देखना है, समर का कोड कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, RUNNER। इधर क्या है S और R आ गया, S का क्या R आ गया, क्या -1 आ गया। इधर U एज इट इज़ U है, और E भी एज इट इज़ आ गया, मतलब वावल चेंज नहीं हो रहे। हमने क्या देखना है इसमें वावल कौन सा है, वावल इसमें I और E है। जहाँ जहाँ ये एज इट इज़ होगा वही आंसर होगा। यहाँ पे E एज इट इज़ है, मतलब ये हो सकता है। यहाँ पे E नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पे भी E नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से देख लेते हैं, यहाँ I एज इट इज़ है, यहाँ I की जगह A लिखा हो, मतलब ये भी नहीं होगा। डायरेक्टली हमारा आंसर कौन सा होगा, हो जाएगा आंसर नंबर B हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यहाँ भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, आप एक स्टेप नेक्स्ट भी चेक कर सकते हो। जैसे इधर S का -1 करके R आ रहा था, वैसे ही सेम W का -1 क्या आएगा V, और N का +1 क्या आ जाएगा, N का +1 O, और T का +1 U। ये आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अब इसने क्या किया हुआ है, पेन को कैसे लिखा है, पेन का कोड लिखा है 17717। अब पूछ रहा है कैप का कोड क्या होगा। इसने क्या किया, P का कोड हमारे पास क्या आता है, P कौन सी पोजीशन पे है 16th पोजीशन, E कौन सी पोजीशन पे होता है 5 पोजीशन पे, N कौन सी पोजीशन पे होता है हमारे पास 14th पोजीशन पे। अब ये कोड इसने ऐसे लिखा हुआ है। अब इसने क्या किया हो, प्लस फर्स्ट में अगर +1 कर दें हम तो क्या आ जाएगा 17th आ जाएगा, मतलब ठीक है। सेकंड ये 5 है, इसने क्या किया +2 किया हुआ है, 7 लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। और इधर क्या कर दिया इसने +3 कर दिया। सेम अब हमने क्या देखना है, कैप का देखना है। C कौन सी पोजीशन पे आता है 3 पोजीशन पे आता है, A कौन सी पे आता है 1 पे आता है, और P कौन सी पोजीशन पे आता है 16th पे आता है। इधर क्या करना है हमने +1, इधर क्या करना है +2, इधर क्या करना है +3। 3 + 1 क्या आ जाएगा 4, 2 + 1 3, और 16 + 3 19, क्या आ जाएगा 4319। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर होगा। हम इसने क्या बोला हुआ है, इधर A to Z जितने भी नंबर हैं इन्हें हम क्या करेंगे ऑड नंबर बनाएंगे। A क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया, B आ गया 3, B 3 कैसे आया, अगर हम 2n -1 करें तो इसका 3 आ रहा है। n क्या आ गया, इसकी पोजीशन ऑफ नंबर, 2 की पोजीशन, B की पोजीशन क्या थी 2, 2 × 2 -1 किया 3 के बराबर आ गया।
अब इसमें पूछा क्या है, हनी की पूछा हुआ है, हनी की क्या पोजीशन होगी। अब एच आ गया हमारे पास 8th पोजीशन पे, तो क्या करेंगे 8 इंटू 2 -1, ये क्या आ जाएगा 16 -1 क्या आ जाएगा 15। पर हमारा पहला नंबर 15 आना चाहिए, ये ऑप्शन भी चला गया, ये ऑप्शन भी चला गया, ये भी चला गया। अब नेक्स्ट ये 29 सेम है, 27 सेम है, 9 सेम है, 4 सेम है। अब हमने ये 7 और 9 का देखना है। हमारा लास्ट वाला क्या है वाई है, वाई की पोजीशन क्या होती है हमारे पास 25। इधर क्या किया 25 इंटू 2 किया हुआ है और -1 कर दिया हुआ है। अगर 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 50 और -1 क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। अगर किसी को समझ नहीं आ रही मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर इसने क्या किया हुआ है, ए की पावर ए को 1 के बराबर लिया और बी को 3 के बराबर लिया हुआ है। ये ए की तरह से हो सकता है, कैसे हो सकता है 2n-1 करके। एन की जगह हम क्या लिखेंगे पोजीशन ऑफ नंबर। अगर ए की जैसे पोजीशन 1 है 2 इंटू 1 -1, 2 -1 क्या होता है 1 होता है। सेम अगर बी की पोजीशन क्या होती है 2 होती है, हमने क्या लिया 2 इंटू एन, एन क्या थी 2, 2 इंटू 2 -1, ये क्या आ गया 2 इंटू 2 4 और -1 3। सेम ऐसे हमने इनका भी करना है, होनी का भी पूरा करना है। उसके बाद हमने चेक करना है कौन सा आंसर हमारा सही आ रहा है। नेक्स्ट आ गया टेप का कोड लिखा हुआ है SUZBOXDF, ये लिखा। अब इसने मोक का कोड पूछा हुआ है। अब टेप का कोड इधर देख लो 1 2 3 4 वर्ड है, इधर कितने 2 2 4 2 6 2 8 वर्ड है। टोटल इधर 4 वर्ड है, इधर 8 वर्ड है। मतलब एक वर्ड के साथ एक वर्ड का कोड 2 हो सकते हैं। जैसे टी का कोड ये होंगे, ए का कोड ये होगा, पी का कोड ये दोनों वर्ड्स होंगे लेटर्स होंगे, और ई का कोड ये दोनों होंगे। अब टी का कोड ये कैसे बन सकता है, हमने क्या देखा एस टी और यू, टी क्या आ रहा है एस और यू के बीच में आ रहा है, और इसने क्या किया दोनों एडजेसेंट जो भी लेटर्स है वो ले लिए। अब सेम अगर एम का हम देखते हैं, एम का कौन कौन सा होगा, एक तो एम के बाद एन आता है, एम के बाद क्या आता है एन आता है, और एम के एक पीछे क्या आएगा एन आएगा, सॉरी एल आएगा। हमने देखना है ऑप्शन में कौन सा एल और एन आ रहा है। पहला एल और एन नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन में हमारा जिसमें एल और एन आ रहा है। बाकी किसी को चेक करने हो ऐसे ही चेक कर सकता है। जैसे के का देख ले, जे के बाद क्या आता है के आता है, और के के बाद क्या आता है एल आता है। मतलब के का क्या होगा जे और एल होगा। देख लो जे और एल इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है। ऑप्शन हमारा डी ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, जो लॉजिक पहले दो पकड़ रहे ये वाला सेम लॉजिक हमने इसको ऑप्शन के साथ देखना है, कौन सा सेम लॉजिक के साथ देखना है। जो लॉजिक फॉलो करता हुआ पहले वाला के साथ मिल गया हमें तो वही आंसर हमारा हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है ऑल डॉग्स आर कैट, जितने भी डॉग्स हैं वो कैट हैं। डॉग हम बनाएंगे उसके बीच ये आ गया डॉग, ये सारे किस में आ जाएंगे कैट में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है नो कैट इज बर्ड, कैट का कोई भी हिस्सा बर्ड में नहीं हो सकता है। कंक्लूजन में क्या बोल रहा है सम डॉग आर बर्ड्स, अब डॉग इधर है और ये क्या बोल रहा है सम डॉग्स आर बर्ड्स। डॉग और बर्ड का क्या रिलेशन है नेगेटिव रिलेशन है। कोई भी कैट बर्ड नहीं हो सकती, और डॉग तो कतई बर्ड नहीं हो सकते। मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा पहला नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है नो डॉग इज बर्ड। अब डॉग का ऑप्शन हम बर्ड के साथ देखते हैं। डॉग का रिलेशन कैट के साथ क्या है नेगेटिव है। मतलब अब ये डॉग जो है पूरा का पूरा डॉग इसमें कैट में है, मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ऑप्शन सही है, नो दिया हुआ है ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या दिया ऑल डॉग्स आर मेमल, जितने भी डॉग हैं वो क्या है मेमल्स हैं। नो मेमल्स इज रेप्टाइल, मेमल्स का कोई भी सा रेप्टाइल में नहीं जाएगा। अब इसने क्या बोल दिया और स्नेक आर रेप्टाइल, जितने भी स्नेक हैं वो क्या है रेप्टाइल है। स्नेक आ जाएंगे किसमें रेप्टाइल में। पहला इसने क्या बोला है नो डॉग इज स्नेक, कोई भी डॉग स्नेक नहीं है, तो ये ठीक है। दूसरा कौन है सम स्नेक आर नॉट मैमल, स्नेक किधर है ये है सम स्नेक आर नॉट मैमल, कुछ स्नेक जो है मैमल नहीं होंगे, ये लॉजिक भी सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सम डॉग्स मे बी स्नेक, डॉग कुछ डॉग जो है मे बी स्नेक हो सकते हैं। अब डॉग मेमल्स में है और स्नेक जो है रेप्टाइल्स में है, इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन है। अब जहाँ नेगेटिव रिलेशन आ जाए वहाँ जो है डॉग स्नेक नहीं होगा। ये क्या हमारा ऑप्शन गलत है।
तो कौन सा कंक्लूजन ठीक होगा? कंक्लूजन 1 और 2 हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इसने दिया हुआ है, ये कोड है MOHN मोहन, इसका कोड क्या दिया? 39, 45, 24, 3 और 42। अब इसका कोड क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। सिमिलरली ओ का कोड 45, 24, 3 और 42 ऐसे ही दिया हुआ है। इसने क्या किया हुआ है? एम कौन सी पोजीशन पे आता है? 13th पोजीशन पे आता है। ये कौन सी पोजीशन पे आता है? 15th पोजीशन पे आता है। ये 8th और ये तो फर्स्ट, ये 14th पोजीशन। अब इसने क्या किया? इंटू 3 किया हुआ है। 13 इंटू 3, 15 इंटू 3, 8 इंटू 3, 1 इंटू 3, 14 इंटू 3। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है? KABIR कबीर में हमने क्या करना है? इंटू 3 करना है। ये होती है 2, ये होती है 1, इधर से हमने देख लेना था। इंटू 3 क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। 3 और 6 कहाँ कहाँ फॉलो कर रहा है? अब ये भी नेक्स्ट में फॉलो कर रहा है, मतलब हमारा इंटू 3 ही जा रहा है। यही लॉजिक अगर जा रहा है तो इधर क्या आ जाएगा? 1, ये 1 है, इंटू 3 आ जाएगा। जहाँ जहाँ 3 नहीं दिखेगा वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। सेकंड पोजीशन पे इंटू ये 2 है, इधर भी 2 है, मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमने नेक्स्ट क्या देखना है? इधर 36 है, इधर 54 है, मतलब हमने एक ही और वर्ड देखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हमें पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब आर की पोजीशन क्या होती है? आर की पोजीशन 18th होती है, और इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 54 होगा, ना कि 36। मतलब ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी दोनों क्या है? भाई है। ए और बी दोनों भाई है। सी एंड डी आर सिस्टर्स। सी और डी क्या है? सिस्टर्स हैं। मैंने क्या किया? पॉजिटिव मार्क कर दिया लड़के के ऊपर और नेगेटिव लड़की के ऊपर। नेक्स्ट क्या क्या? ए सन इज डी इज ब्रदर। ए का जो बच्चा है वो डी का भाई है। ए का बच्चा किधर आ जाएगा? इधर। अब इसके नीचे इधर ये डी का भाई है, मतलब डी इधर आ गई और सी भी इसके साथ ही। अब पूछ रहा है होज बी रिलेटेड टू सी। अब बी और सी का रिलेशन क्या है? अब अगर ये इसका बच्चा है, ये इसकी बहन है, तो ये क्या आ जाएगी? इसकी भी बच्ची है और ये भी बच्ची है इसकी। अब बी इसका भाई है तो ये क्या आ जाएगा? अंकल आ जाएगा। कहाँ है अंकल का ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी आ गया, अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इंट्रोड्यूसिंग ए लेडी ए मैन साइड। एक आदमी है वो एक लेडी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्या बोल रहा है? हर मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। अब एक वो लेडी है, इसकी जो मदर है, इधर आ जाएगी इसकी मदर। हर मदर इज ओनली डॉटर ऑफ हर हिज मदर इन लॉ। अब ये इसकी ओनली डॉटर है, किसकी? इसकी मदर इन लॉ। मदर इन लॉ क्या आ जाएगा? मतलब ये इसका हस्बैंड आ जाएगा। अब इसने पूछा जो लेडी है वो इसकी आदमी की क्या लगती है? ये आ गया आदमी। अब इसकी बच्ची है, मतलब इसकी भी बच्ची होगी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ये इसका क्या लगता है? फादर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 पीपल। एक फैमिली में 6 लोग हैं। PQRST एंड यू। क्या बोल रहा है? टी इज ब्रदर इज मैरिड टू पी। जो टी का भाई है वो पी के साथ मैरिड है। अगर टी का जो भाई है, हमें नहीं पता उसका नाम क्या है, उसकी शादी किसके साथ हुई है? पी के साथ हुई है। शादी के लिए मैंने कौन सा साइन दिया है? इक्वल टू का। और भाई बहन का रिश्ते के लिए एक वाला, ये वाला हाइफन। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट लाइन में? यू इज टी इज मदर। अब यू क्या है? टी की मदर है, यू इधर आ जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है? क्याऊ इज द डॉटर ऑफ एस एंड पी। क्याऊ जो है एस एंड पी की डॉटर है। पी तो हमें पता चल गई ये है, इसकी डॉटर आ गई क्याऊ। एस अब इसका हस्बैंड है, इन दोनों की डॉटर क्या है? क्याऊ है। नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है? एंड आल्सो ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। और ये ग्रैंड डॉटर किसकी? आर की। क्याऊ ग्रैंड डॉटर आर की है, मतलब कि ग्रैंड पेरेंट्स कौन से होंगे? यू एंड आर। अब इसने पूछा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? अब टी का हमें कंफर्म नहीं है ये लड़का है या लड़की है, बट आर का कंफर्म है। आर क्या है? लड़का है। आर इसका क्या? बाप है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 44। ए इज द मदर ऑफ बी। ए जो है बी की मदर है।
अब इसके लिए कौन सा साइन लगाएंगे, ए को इधर लिखेंगे, ये मदर है, माइनस का किसकी मदर है, बी की। बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी किसकी सिस्टर है, सी की। सी इज मैरिड टू डी, सी और डी दोनों की शादी हो गई है। ई इज द सन ऑफ डी, ई इसका इन दोनों का बच्चा है। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, अब ए जो है ई के साथ, ए और ई का क्या रिश्ता है, ए क्या है, ग्रैंड मदर है किसकी, ई की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया। अब इधर 1 दिया हुआ है, इधर 9 दिया है, 25, 49, 121। ये देख के हमें पता लग रहा है ये क्या स्केयर है, किसके स्केयर है, ये 1 का स्केयर है, ये 3 का स्केयर है, ये 5 का स्केयर है, ये 7 का स्केयर है, ये 11 का स्केयर है। इधर क्या किया इसने, 1 का स्केयर 2 का छोड़ दिया, 4 का छोड़ दिया, 6 का छोड़ दिया, अब 8 का छोड़ देंगे, हम क्या आ जाएगा 9 का स्केयर ले लेंगे। 9 का स्केयर क्या होता है, 81 होता है। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 46, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इधर क्या आ गया 7, 21, 63। अब इधर 7 इंटू 3 कर दिया, 21 आ गया, 21 इंटू 3 आ गया, 63 आ गया। मतलब इंटू 3 पूरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। हमने क्या करना है, 63 इंटू 3 करके देख लेते हैं। 63 इंटू 3 क्या आता है, 3 3 ज़ा 9 और 6 3 ज़ा 18। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। अब इसे आगे नेक्स्ट चेक कर लेते हैं इसके साथ। 9 इंटू 3 क्या होता है, 27, 7 और 2 कैरी। 8 इंटू 3 24 और 2 6 और 2 कैरी। 1 इंटू 3 3 और प्लस 2 क्या आ गया 5। मतलब ऑप्शन हमारा ये हमने ठीक करेक्ट किया हुआ है। अब नेक्स्ट है 2, 9, 28, 65। अब इधर हम अगर कॉमन डिफरेंस देख लें, कॉमन डिफरेंस कौन सा आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7। इधर कुछ और ही आ रहा है, इधर क्या आ रहा है 19। मतलब ये बढ़ रहा है, हमारा एक कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब हम क्या चेक करेंगे, ये कौन सा सीरीज है। अगर हम गौर से देखें तो ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, ये 3 का क्यूब प्लस 1 है, ये 4 का क्यूब प्लस 1 है, इधर क्या आएगा 5 का क्यूब प्लस 1। 5 का क्यूब क्या होता है 125 प्लस 1 क्या आ जाएगा 126। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, इधर कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। इधर क्या आ गया 1 आ गया, इधर क्या आ गया 4 आ गया, इधर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। नेक्स्ट इधर कितना आ रहा है 16 आ रहा है। अब सेम नहीं आ रहा कॉमन डिफरेंस, हमने देखना है कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। इधर 1 का स्केयर कर रहा है, इधर 2 का स्केयर कर रहा है, इधर 3 का स्केयर, 4 का स्केयर। मतलब नेक्स्ट क्या करेगा 5 का स्केयर। अगर 5 का स्केयर हम प्लस कर दें, इसमें 25 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 65। ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 49। इसमें क्या बोल रहा है, इधर वही आ रहा है नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन 4, 7, 12, 19, 28। इधर क्या है कम, इनका डिफरेंस क्या है 3 आ रहा है। इधर कितना डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, इधर ये 5 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, इधर 9 आ रहा है। अब इस डिफरेंस को हमने देखना है, ये थ्रू आउट सेम नहीं आ रहा है, ना ही किसी का स्केयर बन रहा है ना सेम आ रहा है। अब इधर हमने चेक करना है कौन सा आ रहा है। अगर 7 में से आप 4 माइनस करेंगे 3 आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें 12 में से 7 माइनस करके देखें 5 आ रहा है। 19 में से 12 माइनस करके देखें 7 आ रहा है। 28 में से 19 माइनस करके देखें तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है। और साथ में हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है 3, इधर +2 और नेक्स्ट +2 और इधर क्या आ जाएगा +2, क्या आ जाएगा 11। अब इसमें हम 11 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 39। अब 39 माइनस 28 करेंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा क्या 11। ऑप्शन हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आई वॉक 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम माई हाउस। इसका घर है इसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ये आ गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ आ गया, साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कितना चल रहा है 30 किलोमीटर चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन आ गई हमारी, ये वाली, इस डायरेक्शन में जा रहा है कि ना 30 किलोमीटर। उसके बाद क्या कर रहा है 30 मीटर्स है ये, दोबारा से ये 30 मीटर्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है साउथ वेस्ट में। अब इधर से साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन आगे जाएगी, इधर से ये हमारी आगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन, सेम इधर ही घर पे पहुंचेगा। अब इसने क्या पूछा हुआ है, नाउ आई टर्न माई कोर्स इन विच डायरेक्शन आई एम इन।
अब ये बोल रहा है कौन सी डायरेक्शन में हुआ, कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा यहाँ, साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में।